स्वर्गपुर नाम के गांव में बलवीर और हेमा नाम के दंपति रहते थे। बलवीर को एक अच्छी कंपनी में नौकरी है। हेमा एक गांव की लड़की है और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, इसीलिए उसे शहर के बारे में कुछ नहीं पता है। इसीलिए घर में ही रहकर अपनी बेटी प्रिया का ख्याल रखती थी। बलवीर नौकरी से लौट आते ही बेहतरीन पकवानों से पूरा डाइनिंग टेबल भर देती थी हेमा। सब साथ मिलकर खाना खाकर कुछ देर बैठकर बातें करने के बाद आराम से जाकर सो जाते थे। ऐसे हेमा और बलवीर का परिवार खुशी से रहता था। एक दिन अचानक से बलवीर ने जो गलती नहीं की थी, उसे उस गलती की वजह से नौकरी से निकल देते हैं। बलवीर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो पीना शुरू कर देता है। इस वजह से बलवीर का परिवार अपनी सारी खुशी खो देता है। माँ, पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं? मुझे बाहर क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? पिताजी की तबीयत खराब है बेटा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तब पिताजी तुम्हारे साथ अच्छे से खेलेंगे, ठीक है ना? ऊपर की बातों में हेमा ये तो कहती है, लेकिन उसे अंदर से दुख भर कर आ रहा था। इतने में वहाँ पर खूब पीकर बलवीर आता है। ए हेमा, क्या कर रही है? पति घर आने पर उसे ले जाकर खाना देना चाहिए, इतना भी नहीं पता है तुम्हें? अभी आ रही हूँ जी, प्रिया के साथ थी इसीलिए। प्रिया प्रिया कहते हुए बैठोगी तो मुझे कौन देखेगा? जाकर खाना लगा मेरे लिए। बलवीर नशे की हालत में चल भी नहीं पा रहा था। हेमा उसे पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना खिलाती है, लेकिन बलवीर, ये क्या चावल के दाने डाल रही है? बिरयानी नहीं बनाया आज? घर में रहकर क्या कर रही है? मैं होटल जाकर बिरयानी खाकर आता हूँ। ये कहकर गुस्से में प्लेट को फेंककर घर में रखे सारे पैसे और जेवर लेकर घर से निकल जाता है। हेमा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बलवीर उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। इसीलिए हेमा नीचे गिर जाती है। इतने में उनकी आवाजें सुनकर वहाँ पर प्रिया आती है। माँ, माँ, क्या हुआ है माँ? ये कहते हुए वो रोने लग जाती है। उसे देखकर हेमा, कुछ नहीं हुआ है बेटा, मेरा ही पैर फिसल गया था, इसीलिए गिर गई थी। बलवीर के भरोसे बैठूंगी तो कल तो मेरी बच्ची का भविष्य क्या होगा? ये सोचते हुए हेमा अपनी बेटी को गोद में सुला लेती है और खुद भी हल्के से आंख बंद कर लेती है। अगले दिन सुबह हेमा अपनी खुदी से घर पर बहुत सारे आटे के पकवान बना शुरू करती है और वो बेचकर पैसे कमाने का सोचती है। वो सारे पकवान इतने स्वादिष्ट थे कि आसपास के सभी लोग उन्हें खरीदने लगते हैं। क्या बात है हेमा, नया काम है क्या? तुम्हें किस चीज की कमी पड़ गई है तो इतनी मेहनत का काम कर रही हो? आप जानती हो ना दीदी, जब से बलवीर की नौकरी गई है तब से ये रोज पीकर आते हैं। घर की पूरी आर्थिक व्यवस्था का संतुलन हिला हुआ है। अब मैं ऐसे मेहनत नहीं करूंगी तो मेरी बेटी की भविष्य में समझौता करना पड़ेगा। सही है हेमा, तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। अगर किसी चीज की कोई जरूरत हो मुझे भूल मत जाना। ये कहकर वो महिला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हेमा फिर से अपना काम शुरू कर लेती है। ऐसे उस दिन कुछ पैसे जमा होते हैं और देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। शाम को बलवीर फिर से खूब पीकर आता है और उन पैसों को देखते ही
अरे मेरे पैसे यहाँ गिर गए हैं। ये कहते हुए उन पैसों को उठा लेता है। तब हेमा उसे देखकर, सुनिए जी, वो आपके पैसे नहीं है। मैंने दिन भर मेहनत करके कमाए हैं उन पैसों को। घर का राशन खरीदना है, प्रिया की स्कूल की फीस देना है। अगर मैं पैसा जमा नहीं करूंगी तो कैसा होगा? आप उन पैसों को नीचे रख दीजिए। तुम्हारे पैसे? हाँ, इतने दिन जो मैंने कमाए थे, क्या तुमने उन पैसों से नहीं कहा था? अब तुम्हारे पैसे मेरे पैसे कर रही हो? चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता। ये कहते हुए उन सारे पैसों को ले लेता है बलवीर और फिर से पीने के लिए बाहर चला जाता है। हेमा कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए चुपचाप वही देखती रह जाती है। अगले दिन सुबह हेमा रोज की तरह अपने पकवान शुरू कर देती है, लेकिन इस बार बलवीर दोबारा से पैसा छीन लेगा। ये बात जानकर कमाए हुए पैसों में से आधे पैसे एक बक्से में छुपाकर उस बक्से को अपने पति की नजरों से छुपा देती है। इतने में वहाँ पर बलवीर पहुँच ही जाता है। वो पैसे दो मुझे। कल भी आपने सारे पैसे ले लिए थे, घर में राशन लेकर आना है जी। हेमा उसे समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि वो सारे पैसे छीनकर फिर से पीने के लिए बाहर चला जाता है। इस बार पीने के साथ साथ वो ताश का खेल भी खेलने लग गया था। ऐसे शराब के नशे में उसके बचा हुआ वो एक घर भी दांव पर लगा देता है। उन पैसों को बांधकर वापस अपना घर लेने की हिम्मत और हासियत नहीं थी, इसीलिए हेमा अपने पति और बेटी को लेकर वहाँ से निकलकर सड़क पर आ जाती है। ऐसे सड़क पर चल रही हेमा को देवी देखकर, क्या बात है हेमा, अपना सारा सामान बांध करके कहाँ चल पड़ी हो? क्या हुआ है? हेमा जो कुछ भी हुआ वो सब देवी को बताती है। सब सुनने के बाद देवी उस पर तारास खाकर उसकी पहचान वालों के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर दिलवाती है। ऐसे हेमा और प्रिया उसमें रहने लगते हैं। उसके बाद से हेमा दिन रात मेहनत करके अपने पकवान बनाना शुरू करके थोड़े बहुत पैसे कमाने लगती है। इतना सब होने के बावजूद भी बलवीर ताश खेलना नहीं छोड़ता। वो उसकी आंखों में नजर आने वाले सभी पैसे उठाकर ताश खेलने के लिए चला जाता था, लेकिन हेमा अपनी तरफ से चोरी से पैसे छुपाती रहती थी। ऐसे कुछ साल बाद प्रिया भी बड़ी हो जाती है। बड़ी मुश्किलों से पड़ रही प्रिया अपनी माँ को ज्यादा तकलीफ ना देना चाहती, इसीलिए अपनी पढ़ाई बंद करके हेमा के काम में उसकी मदद करने लगती है। उम्र बढ़ती जाने की वजह से हेमा भी कमजोर होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। आपकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा और उस ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आने की वजह से प्रिया परेशान हो रही थी। तभी वहाँ पर बलवीर आकर, बेटा प्रिया, इतने दिनों से मैं पीकर तुम्हें और तुम्हारे माँ को बहुत परेशान किया है। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। मेरी इतनी बेवकूफियों के बावजूद हेमा ने मुझे एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। अब हमारी बारी है, हम कैसे भी करके उसे बचा लेना है बेटा। ये कहकर बलवीर किसी से कर्जा लेने के लिए जाता है, लेकिन अब तक उसने जो कुछ भी हरकतें की थी उसके बाद कोई भी उसे कर्जा देने के लिए सामने नहीं आता। इतने में प्रिया को घर साफ करते हुए वो पैसों का बक्सा मिलता है। उसे तोड़कर देखा तो उसमें से ढेर सारे पैसे निकलते हैं। ऐसे ही उन पैसों के साथ उसमें एक चिट्ठी भी निकलती है। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि वो पैसे मेरी बेटी की शादी की हैं।
वो देखने के बाद प्रिया के आंसू नहीं रुकते। प्रिया उस चिट्ठी को ले जाकर अपने पिता को दिखाती है। बलवीर भी उसे देखकर काफी दुखी होता है। इन पैसों से तुम्हारी माँ की इलाज करवाते हैं बेटा। तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, वो भी धूमधाम से। अब से मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ये कहकर तुरंत हॉस्पिटल जाकर बलवीर और प्रिया हॉस्पिटल के लिए जितने जरूरी थे उतने पैसे देकर ऑपरेशन शुरू करवा देते हैं। लेकिन हेमा की जान नहीं बचा पाते। उस बात की खबर लगने के बाद प्रिया और बलवीर के दुख की कोई हद नहीं थी। हेमा की अंतिम कार्यक्रम के बाद बलवीर को एक ही बात ही चिंता थी, प्रिया की शादी करवाना, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी पत्नी हेमा की आखिर ख्वाहिश थी। इतने में वहाँ पर देवी आकर, बलवीर, हेमा अपनी सारी जिंदगी सिर्फ प्रिया के लिए ही चिंता करती रही थी। हमेशा अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचकर परेशान होती रहती थी। उसकी ये परेशानी वो अपने साथ ही ले गई। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है भाभी जी। अगर मैं सही रहता तो आज मेरी घर की और मेरी पत्नी की ये हालत नहीं होती। मेरी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की हैसियत नहीं है अब मेरी। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं प्रिया को अपने घर की बहू बनाना पसंद करूंगी। मैं उसे उसके बचपन से देख रही हूँ। मैं जानती हूँ हेमा ने उसे कैसे तबीयत से पाला है। हेमा की आखिर ख्वाहिश मैं पूरी करना चाहती हूँ। तुम क्या कहते हो? बहुत खुशी हुई भाभी जी। दिन रात मेहनत करके जमा किए थे मेरे पत्नी ने पैसे। उसकी इस सच्ची लगन की वजह से ही आज उन पैसों से बढ़कर कुछ मिला रहा है। मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिल रहा है। इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद उसकी अच्छी ही उसकी बेटी की शादी करवा रही है। हेमा ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही उसकी बेटी की शादी धूमधाम से होती है। एक गरीब घर की लड़की की शादी के लिए उसके पिता के पास पैसे नहीं होता। उसके माँ कितनी मेहनत करती है, ये सोचकर प्रिया अपनी आंखों से आंसू पोंछती है।